के प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। अनुच्छेद 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से ही लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा 70वें संविधान संशोधन 1992 के निर्वाचित सदस्य हैं। लेकिन संविधान में अभी जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है। कहीं भी जम्मू कश्मीर पर सही। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और प्रथाएं हैं। सिस्टम अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा और मतदान गुप्त होगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है अपने पद पर 5 वर्ष के लिए बना रहता है। 5 वर्ष से पहले उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। अनुच्छेद 58 में कहा गया राष्ट्रपति बनने की या राष्ट्रपति की योग्यताएं जो है नोट है। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए, यानी कि जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के तहत। उम्मीदवार का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित हो तथा 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित हो। जमानत जो राशि है 15,000 रुपये है। अनुच्छेद 59(3) में राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते हैं। वेतन इसके 5 लाख रुपये मासिक है। वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आय कर से मुक्त है। जिसका वेतन है इस पर कोई आयकर टैक्स नहीं लगता। राष्ट्रपति भवन की सारी सुविधाएं जो होती है निःशुल्क होती है। राष्ट्रपति भवन की सारी सुविधाएं निःशुल्क होती है। उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय नागरिक होता है। भारत का दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति के पास ही होता है। यह अमेरिका से लिया गया था। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का करना है। जबकि किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो सभापति का कार्य नहीं करते और न ही सभापति का वेतन ग्रहण करते। उस स्थिति में सभापति के कार्यों को उपसभापति करते हैं और सभापति का वेतन भी ग्रहण करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 61(1) में अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदाता द्वारा मतदान होता है। उपराष्ट्रपति को चुनते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चुनते जाते हैं। उपराष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 66 के खंड में 3 के भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र जो है 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। लाभ के पद पर न हो। जमानत राशि 1500 रुपये ही है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। उम्मीदवार का नाम 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और राष्ट्रपति का 50 मतदाताओं के द्वारा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में कहा गया है। पद 5 वर्ष के लिए है। 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जाता है 14 दिन पहले लिखित सूचना देकर। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों का जो बहुमत है एक प्रस्तावित हो जाए और उस प्रस्ताव को अनुमोदित लोकसभा कर देता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सदैव राज्यसभा में ही लाया जाता है। उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद जो है 69 उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। विशेषतः वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति वे नायडू सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। हामिद अंसारी राधाकृष्णन 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति रहे हैं। कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। भारत में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होते। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो
यथाशीघ्र चुनाव कराया जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए पर माह है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है।